एक और जहां सुप्रीम कोर्ट योगी की पुलिस को लगातार लताड़ लगा रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी को भी योगी बाबा के अफसरों पे भरोसा नहीं रह गया है। कहा योगी बाबा दावा करते थे कि उनके राज में लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत है और माफिया प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी पहुंचते ही कुछ ऐसा कर दिया है कि योगी बाबा की कानून व्यवस्था की कलई खुल के सामने आ गई है। पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिससे योगी बाबा के लॉ एंड ऑर्डर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है और पीएम मोदी ने कैसे इशारों में योगी बाबा को निशाने पे लिया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे पीएम मोदी ने ऐसा क्यों किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बात शुरू की जाए दोस्तों, तो इससे पहले पूरी घटनाक्रम हम समझ लेते हैं, क्योंकि योगी बाबा के अफसर पे पीएम मोदी को भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी के अंदर खाने में मोदी 3 सरकार के बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी खबरें लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आती रहती हैं। पीएम मोदी और संघ में अनबन चल रही है। संघ किस बात पे नाराज है और संघ क्या चाहता है, इस बात को तो बता पाना और कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आरएसएस चाहता है कि पीएम मोदी का प्रभाव और पार्टी पे कुछ कम हो। ये बातें हमारी अपनी मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि इसका सबूत मौजूद है। खबर आप देखिए, इसमें साफ तौर पे लिखा है, मोदी नागपुर में मतभेद दूर करने का प्रयास, अभी बहुत कुछ बाकी है। खबर से ही साफ है कि मोदी और संघ में कुछ मतभेद हैं और इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ये खबर उस समय ही है जब पिछले दिनों से पीएम मोदी आरएसएस मुख्यालय नागपुर गए थे। कहा जा रहा था कि मतभेद दूर हो गए हैं और ना बीजेपी में नई खिचड़ी पक गई है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि 2 मामलों में पीएम मोदी और संघ के बीच वार्ता होनी है। पहली ये कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, दूसरी ये क्या पीएम मोदी 75 साल के हो जाने के बाद राजनीति से संन्यास लेंगे या फिर नहीं लेंगे। दावा किया जा रहा है कि दोनों हल पीएम मोदी और आरएसएस ने मिलकर ढूंढ लिया है। कहा जा रहा है कि कुछ इसी तरह के घटनाक्रम भी सामने आ रहे हैं कि पीएम मोदी के बाद अमित शाह को बीजेपी का बड़ा चेहरा बनाया जा सकता है और बीजेपी के अध्यक्ष पे किसी स्वर्ण वर्ग के नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इसके बाद भी गतिरोध बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि पीएम मोदी पद के दावेदार में सीएम योगी का नाम काफी आगे चल रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था कि आरएसएस भी योगी आदित्यनाथ को ही पीएम मोदी के बाद बीजेपी के सर्वेसर्वा के रूप में आगे देखना चाहती, लेकिन अचानक बदले गए फैसले ने लखनऊ और दिल्ली के बीच खाई खड़ी कर दी है और इसी के चलते पीएम मोदी ने उतरते ही कुछ ऐसा कर दिया है कि योगी बाबा के लॉ एंड ऑर्डर की सारी कलई खुल के सामने आ गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी अक्सर खुद ही मंचों पे अपनी कानून व्यवस्था का राग अलापते रहते हैं। एक दंगा होता था 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है और स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो 2 अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। सीएम योगी का दावा रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं और माफियाओं के खत्म होने से प्रदेश में निवेश की बाढ़ आ गई है। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी शुक्रवार को अपने वाराणसी दौरे पे पहुंचे, प्लेन से उतरते ही उन्होंने सीएम योगी के पुलिस कमिश्नर को तलब किया और रेप के मामले पे कड़ी हिदायत दी है। फोटो मौजूद है, फोटो आप देखिए कैसे पीएम मोदी ने वाराणसी हवाई अड्डे पे उतरते ही योगी की अफसर की क्लास लगा दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बाबतपुर एयरपोर्ट पे उतरते ही अफगानी के लिए हवाई पट्टी पे मौजूद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, मंडल आयुक्त और कलेक्टर से वाराणसी गैंग रेप केस की पूरी जानकारी ली। हवाई अड्डे पे पीएम मोदी ने तीनों अफसरों से अलग अलग इस केस को लेकर बात करते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी ने सभी दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जो है वो अफसरों को दिया है। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की दोबारा ना होने की हिदायत दी है और पदाधिकारियों को इस दिशा में व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है।
बता दें आपको कि पिछले दिनों खबर आई थी कि वाराणसी में 19 साल की एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने 6 दिनों तक बारी बारी से अलग अलग जगहों पर रेप किया। 29 मार्च को लड़की को उसका एक दोस्त ले गया था जिसने सबसे पहले उसका बलात्कार किया। इसके बाद लड़के और जगह बदलते रहे और अगले 6 दिनों तक 23 लड़कों ने उसका शरीर नोचा। और पीड़ित लड़की पांडेपुर इलाके की रहने वाली है और स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रही थी। पीड़िता की मां ने कहा कि उसकी डरी सहमी बेटी रास्ता भटक गई और एक हैवान से छूट के घर पहुंचने की आस में दूसरे हैवान के हाथ लग गई। 29 मार्च को सहेली के घर से लौटते समय लड़कों को राज विश्वकर्मा नाम का दोस्त मिला। राज उसे लंका के एक कैफे में ले गया और रेप किया। 30 मार्च को समीर, 31 मार्च को आयुष, साहिल, दानिश, अनमोल, साजिद, जाहिद, 1 अप्रैल को साजिद के साथ 4 दोस्त, 2 अप्रैल को राज खान, मना करने पे रेप नहीं किया, 3 अप्रैल को दानिश, शोएब और अन्य ने उसका बलात्कार किया। इस दौरान लड़की 2 बार एक सहेली के घर पे भी रुकी, लेकिन घर आने के रास्ते से भी किसी और लड़के ने उसको उठा लिया। बता दें कि इस पे योगी की पुलिस पहले ही कड़क एक्शन ले चुकी है और घटना से जुड़े 10 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है और अन्य की पकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी इसकी समीक्षा बाद में अफसरों के साथ कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने प्लेन से उतरते ही ये सब कुछ किया है। सिर्फ ये सब कुछ किया नहीं, बल्कि पीएम मोदी ने अफसरों को लेके क्या बातचीत की है और रेप के मामले में किस तरह से पूछताछ की है और क्या हिदायत दी है, सब कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वैसे इस मामले के वायरल होते ही पीएम मोदी फैंस और वाराणसी की जनता के बीच वो छा गए हैं। हर किसी ने पीएम मोदी के इस बात की तारीफ की है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन इस बीच एक चूक हो गई, वो ये कि पीएम मोदी शायद ये भूल गए कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। अगर यहाँ कोई चूक होती है तो उंगली बीजेपी की ओर उठती है। बता दें कि पीएम मोदी अपने लोकसभा के लोगों को ये मैसेज देना जरूर चाहते थे कि वो लोकसभा के लोग जो है वहां पे पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ में योगी बाबा की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर दिया है। भले से ही पीएम मोदी ने पूरे मामले को लेकर योगी सरकार पे सीधे तौर पे कोई हमला नहीं किया है, लेकिन इशारों में वो बता गए हैं कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था वैसी चाक चौबंद नहीं है जैसी अपने सीएम योगी दावा करते रहते हैं, क्योंकि एक बार खुद योगी बाबा के नेता पीएम मोदी ने उनसे सवाल उठाया है। ऐसे में साफ है कि पीएम मोदी ने योगी बाबा को कानून व्यवस्था के मामले पे घेर दिया है। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या पीएम मोदी ने रेप मामले की सबके सामने अफसरों की क्लास लगा के योगी बाबा के कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है? क्या ये पूरा मामला योगी बाबा पे सवाल खड़ा करने के लिए जानबूझकर वायरल किया गया है? क्या पीएम मोदी की ओर से उठाए गए इस कदम से योगी बाबा पे सवाल नहीं खड़ा हुआ है? अपनी राय कॉमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।